हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ ना, जो हमारे इंडियंस की तो ऑल टाइम फेवरेट है। चाहे वो मैं आप हूँ, चाहे कोई भी हो, उन सबको ये बहुत पसंद आती है। और सर्दियों में तो स्पेशली हम इसकी चुस्की लेकर इसको पीते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं लेकर आई हूँ चाय की रेसिपी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आखिर चाय में ऐसा क्या डाला जाता है कि वो इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाता है कि हम इसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर हमारी चाय को भी हम ऐसे शानदार कैसे बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ चाय प्लस चाय का मसाला। तो फ्रेंड्स चलिए, है ना आज की रेसिपी बिल्कुल शानदार। तो चलिए बिना देर के जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेट ली है और उसके अंदर 2 चम्मचों को रखा है। ये इसलिए रखा है फ्रेंड्स क्योंकि एक तो ये तो है हमारी मेजरमेंट वाली चम्मच, जिसके हिसाब से मैं आपको नाप बताऊंगी। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप किस तरीके से स्टील की चम्मच से इसका नाप ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चाय का मसाला बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें पूरे जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप डालिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स कि आपका चाय मसाला बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए मेरी बक बक को रुकते हैं और शुरू करते हैं रेसिपी। तो ये फ्रेंड्स, ये मैंने ले ली है हमारी मेजरमेंट वाली स्पून है। तो ये 1 टेबल स्पून है फ्रेंड्स। तो ये इलायची मैंने हरी वाली ली है फ्रेंड्स, ये जाएगी 3 टेबल स्पून। वजन में नापेंगे तो 20 ग्राम है। और फ्रेंड्स ये देखिए, जब मैं इस चम्मच में डाल रही हूँ तो ये पूरी 1 चम्मच फुल भरी हुई है। तो अगर आपके पास मेजरमेंट वाली स्पून ना हो तो फ्रेंड्स आप नॉर्मल चम्मच पूरी भर के ले लीजिएगा। ये वाली पूरी 3 बड़ी चम्मच इलायची की हम इसमें डालेंगे। तो ये मैं डाल देती हूँ पूरी 3 चम्मच। ये फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ बड़ी वाली इलायची। इसे फ्रेंड्स हम कूट के लेंगे और इसके अंदर के जो बीज होते हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं इसे कूट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओखले में इनको कूट लिया है और ये इनके जो अंदर के बीज हैं ये हम ले लेते हैं। ये एक फ्रेंड्स हम जायफल ले लेंगे, इसको हम पहले ओखले में कूट लेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये मिक्सर में ग्राइंड नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास फ्रेंड्स ये पाउडर हो, नटमेग पाउडर, इसे इंग्लिश में नटमेग बोला जाता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैंने ये बोला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नटमेग पाउडर जो है, यानी ये जो जायफल का जो पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। आप चाहें तो इसका यूज कर लें या फिर इसको मेरी तरह उखले में कूट के इसका इस्तेमाल कर लें। अब फ्रेंड्स इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून सौंफ। ये फ्रेंड्स अगर आप इसका टेस्ट लाइक करते हैं तभी डालें, या इसकी क्वांटिटी थोड़ी आप कम भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, सर्दी जुकाम में भी बहुत अच्छी होती है। और इससे फ्रेंड्स जो है वो ठंडक बहुत मिलती है शरीर को। तो फ्रेंड्स ये मैंने तो 2.5 चम्मच के करीब लिया है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे काले मिर्च। ये फ्रेंड्स जस्ट इलायची का हाफ होती है, यानी 20 ग्राम इलायची है तो 10 ग्राम काली मिर्च है। 3 चम्मच अगर इलायची है तो 1.5 चम्मच जो है वो आपको काली मिर्च की डालनी है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स अब इसमें जाएगी लौंग। तो फ्रेंड्स लौंग जो है वो बिल्कुल हरी इलायची सबसे ज्यादा होती है, उसकी जस्ट आधी काली मिर्च होती है और उसका जो तीसरा हिस्सा होता है वो होती है लौंग। यानी ये वजन में नापेंगे तो ये 20 ग्राम है, ये 10 ग्राम है और ये है फ्रेंड्स 5 ग्राम। तो लगभग वो हमने 1.5 चम्मच डाली है, जस्ट हाफ इलायची की। तो 1.5 का बिल्कुल आधा कर दीजिएगा। ये हम इसमें लौंग डाल देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे दालचीनी। तो फ्रेंड्स इसे हम पहले उखले में कूट लेंगे और ये फ्रेंड्स बिल्कुल काली मिर्च के बराबर, यानी 1.5 चम्मच हम दालचीनी का डालेंगे। तो पहले मैं इसे उखले में कूट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कूट लिया है और ये भी फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें जाएगी सौंठ। तो फ्रेंड्स मार्केट में इसकी जो सूखी अदरक होती है वो भी अवेलेबल है। मेरे पास इसका पाउडर फॉर्म है तो मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास सूखी सौंठ हो तो पहले उसे उखले में कूट लें और उसके बाद उसे ग्राइंड करें। तो ये फ्रेंड्स लगभग 4 चम्मच डालेंगे। आप अगर सर्दियों में, मैं सर्दियों के हिसाब से ये रेसिपी आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में चाय मसाला बनाएं तो आप जो
सौंठ का है पाउडर या सौंठ, उसे स्किप कर दें, उसे ना डालें, क्योंकि गर्मियों में ये गर्मी करती है। इस बात का पूरा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स लास्ट में इसमें हम डाल देंगे ये कुछ तुलसी के पत्ते लिए हैं फ्रेंड्स मैंने, आप इनके बीज भी आराम से इसमें डाल सकते हैं और इन्हें भी हम इसमें रख देंगे। अब सबसे फ्रेंड्स पहला काम हमारा ये है कि हम सिर्फ सौंठ पाउडर को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और इन्हें हल्का रोस्ट करेंगे, ताकि इसमें जो भी नमी हो वो हट जाए और हम फिर मिक्सर में इसका फाइन पाउडर तैयार कर सकें। हमें तब तक इसे भूनना होगा फ्रेंड्स जब तक इसमें से बहुत अच्छी सुगंध आने लग जाए और बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब फ्रेंड्स मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर हम हमारे जो सारे मसाले हैं उन्हें पहले हल्का रोस्ट करेंगे, ताकि इनके अंदर जो भी नमी हो वो हट जाए। तो खाली सौंफ पाउडर को फ्रेंड्स मैं छोड़ दूंगी और बाकी जो भी हमारे मसाले हैं उनको मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है वो सौंठ पाउडर को छोड़ दिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उखली में जो जायफल था उसको भी कूट लिया है, बहुत आसानी से कूटा जाता है। ये भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से इन्हीं के साथ में सेक लेंगे। ये फ्रेंड्स मैंने गैस की फ्लेम को लो पे रखा है और अब हम इन्हें हल्का हल्का भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखें और इन्हें लगभग फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 2 से 3 मिनट ही लगते हैं अच्छे से रोस्ट होने में। ये जो चाय का मसाला होता है फ्रेंड्स, ये हमारी चाय की जान होता है। अगर हम प्लेन चाय बना के पीते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, और वो हेल्दी भी नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि चाय वैसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है अगर हम बहुत ज़्यादा इसे कंज्यूम करते हैं, पीते हैं तो। लेकिन अगर आप इस चाय मसाले के साथ चाय पियेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अगर आप दिन के 10 कप पियो तो भी अच्छा है, लेकिन आप एक हेल्दी चाय जरूर कंज्यूम करेंगे अगर आप डेली के 2 से 3 कप ही पी रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इस मसाले को जरूर बनाएं, ये आपको बेहद पसंद आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मसालों से अच्छी सुगंध आना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल दूंगी फ्रेंड्स, ताकि क्या है इसमें भी अगर कुछ नमी हो तो वो हट जाए। बस डाल के बस जस्ट 60 सेकेंड्स के लिए आपको इसमें रखना है, ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये फ्रेंड्स देखिए 60 सेकेंड हो चुके हैं और अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो नीचे से गर्म है, तो ये कहीं हमारे मसाले जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा इन्हें अभी भी चलाते रहें। और अभी हम इन्हें फ्रेंड्स ठंडा होने देते हैं, तो उसके बाद हम इसे मिक्सर में जो जार है उसमें पीस लेंगे और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर आप तैयार करेंगे फ्रेंड्स। अभी एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स जो मैं आपको बताऊंगी, जो हमारे चाय को शाही स्वाद देगा, लेकिन पहले हम मसाले को ठंडा होने देते हैं। हमारे मसाले जो हैं वो पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इन्हें जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं तभी मैंने जार में पीस रही हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो आप इन्हें ठंडा करें, अदरवाइज तो क्या होगा कि जो आपका जार है वो भी पूरी तरह गर्म हो जाएगा और उसके ढक्कन खुलने के चांसेस हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मसाले जार में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हम इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं फ्रेंड्स, और वो है केसर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब घर पे हम मसाले तैयार कर रहे हैं तो हम केसर को कैसे भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर, और फ्रेंड्स आप चाहें तो जब आप कढ़ाई में मसाले भुने तब लास्ट में केसर भी डाल दें, वो भी हल्का भुना जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स ऐसे हम शॉप पे जाके पीते हैं तो पता नहीं कभी मलाई वाली चाय, केसर वाली चाय के नाम पे हमसे कितने पैसे लिए जाते हैं और डालते हैं नहीं डालते वो भी हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ फ्रेंड्स, जब हम घर पे मसाला चाय तैयार कर रहे हैं, चाय का मसाला तैयार कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एकदम A1 क्वालिटी का तैयार करें। अगर आपके घर पे मौजूद ना हो केसर तो आप इसे पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट तैयार हैं और अब मैं इस पे लगा देती हूँ ढक्कन और इसका हम एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं।
थोड़ा थोड़ा सा पल्स पे चलाएंगे, उसके बाद आप स्पीड पे चला लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा शानदार एकदम शाही चाय का मसाला बनके तैयार है। और ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया है इसका। और इसकी जो सुगंध है ना फ्रेंड्स, इतनी शानदार आ रही है ना कि बस कोई परफ्यूम भी क्या करेगा इसके आगे। तो फ्रेंड्स, अब मसाला हमारा तैयार है। और ये जो फ्रेंड्स मसाला है, आप इसे एयर टाइट जार में फिल कर लें और महीने भर तक आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो सुगंध है, वो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे भी हम इतना ही बनाते हैं कि वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो महीने भर तक आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बस उसकी थोड़ी सी महक कम हो जाती है। तो अब फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस शुरू करें। मैं आपको बताती हूँ इसकी कितनी क्वांटिटी हम चाय में डालेंगे और कैसे हमारी शानदार शाही चाय बनकर तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 ग्लास। आज मैं 2 कप चाय बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो 2 कप चाय के हिसाब से मैं आपको रेशियो बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आधा कप पानी लेंगे और इसे सबसे पहले हम पतीले में डाल देंगे। अब पतीला जाएगा फ्रेंड्स गैस के ऊपर। अब फ्रेंड्स, फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू हाई के बीच में रख रखा है, ताकि हमारे पानी में फटाफट से बॉईल आ जाए। और जब तक इसमें बॉईल आ रहा है फ्रेंड्स, मैं डाल रही हूँ 1 से हाफ टी स्पून यानी 1.5 टीस्पून चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है फ्रेंड्स, वो आपकी चाय की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। यानी आपकी जो चाय पत्ती है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी डालने से स्ट्रांग होती है, तो आप उसी हिसाब से चाय की पत्ती डालिएगा। और ये देखिए, मैंने फ्लेम को हाई कर रखा था, तो पानी में तुरंत से बॉईल आ गया है। और अब हमें लगभग इसे 1 मिनट तक फ्रेंड्स, क्योंकि आधा कप पानी डाला है, तो 1 मिनट तक हम इसे थोड़ा फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। बिल्कुल लो पे नहीं करना है, लेकिन मीडियम पे भी नहीं रखना है, लो टू मीडियम के बीच में आप रख दीजिएगा और इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। ये देखिए, चाय पत्ती ने तुरंत से अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी चाय पत्ती है उसने अच्छे से रंग अपना छोड़ दिया है और फ्लेवर भी। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसका कलर टेक्सचर मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। इस स्टेज पर फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैं फ्रेंड्स 2 कप बना रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से मीठा डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं 2 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ और चीनी डाल के हम इसे एक बार और अच्छे से बॉईल होने देंगे, क्योंकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ती है। तो इसे थोड़ी देर और उबलने देंगे। थोड़ी देर का मतलब सिर्फ 1 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं, या आधे मिनट। वैसे फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे यूट्यूब के रेसिपीज देखी हैं, सब कुछ देखा है, तो मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर करना चाहूंगी कि आप चाहें तो अभी भी चीनी डाल सकते हैं, या फिर जब आपकी चाय रेडी हो जाती है, मतलब आपने दूध डाल दिया, उसे अच्छे से बॉईल कर लिया, चाय मसाला डाल दिया, उसे अच्छे से बॉईल कर दिया, उसके बाद फ्रेंड्स आप लास्ट में चीनी डाल दीजिए। इस ना तो आपको बहुत ज्यादा उसे रखना पड़ेगा और ना आपको बहुत ज्यादा देर जो है उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा का चक्कर पड़ेगा। मतलब कई बार क्या होता है कि हम पहले डाल देते हैं, फिर आखिर में मीठा कम ज्यादा हमें लगता है। तो मैं फ्रेंड्स दोनों तरीके से बनाती हूँ। मैं कई बार पहले भी डाल देती हूँ और कई बार जब हम दूध वगैरह डाल देते हैं, वो अच्छे से बॉईल हो जाता है, मसाला डाल देते हैं, अच्छे से एकदम चाय परफेक्ट तैयार हो जाती है, लास्ट में मैं उसमें चीनी डाल देती हूँ चाय की क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में लगभग 1 मिनट हो चुका है। अभी देखिए, जो चीनी है वो अच्छे से घुल चुकी है। इस स्टेज पर फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे दूध। ये फ्रेंड्स, मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो मैं इसमें 2 कप दूध डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 कप दूध डाल दिया है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा हाई कर देती हूँ, ताकि चाय में जो है वो अच्छा सा बॉयल आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, चाय में बॉयल आ चुका है और अब मैं फ्लेम को फ्रेंड्स कम कर देती हूँ, यानी मीडियम टू लो के बीच में। और इसे फ्रेंड्स लगभग हम 2 से 3 मिनट, यानी आपको 3 मिनट तक इसे अच्छे से उबलने देना है, ताकि फ्रेंड्स जो दूध है वो चाय पत्ती वगैरह में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है चाय का जो कलर है वो कितना शानदार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसे उबालते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चाय में फ्रेंड्स जो मेन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप इसे सारी चीज़ें चाहे आप एवन डाल दें, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने डालते ही उन चीज़ों को बस एक उफान ला के बंद कर दिया तो आपकी चाय कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन्हें उसमें घुलने का, उनका फ्लेवर छोड़ने का मौका ही नहीं दिया है। तो कई घरों में फ्रेंड्स देखा जाता है कि बस चाय पत्ती डाली, दूध डाला, एक बॉईल लाए और बंद कर दिया। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो चाय में कच्चापन रह जाता है, दूध भी अच्छे से पक नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि चाय आप चाहे आधा कप बनाएं चाहे 1 कप बनाएं, लेकिन आप उसे 2 से 3 मिनट तो जरूर कम से कम बॉईल करें। मुझे पता है हमारे कई व्यूअर्स को ये लगता होगा कि अरे कोई खिचड़ी थोड़ी बनानी है कि इसे उबालते जाओ, हमें ज्यादा नहीं उबालना है फ्रेंड्स, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो उसे बॉईल करेंगे ना कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स जो है वो अपना फ्लेवर उसमें रिलीज कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, चाय का कलर अच्छा आ चुका है और 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चाय का मसाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1/4 टीस्पून जो है वो चाय का मसाला जो हमने तैयार किया है। ये डाल के फ्रेंड्स बस हम 2 मिनट और इसे रखेंगे और फिर हमारी जो चाय है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये जो फ्रेंड्स चाय का मसाला है, आप यकीन मानिएगा इसे जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बेहद पसंद आएगा। और ये फ्रेंड्स एक चम्मच डाल के इसमें हम ये मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि वो ऊपर ही ना तैरता रहे, क्योंकि वो हल्का होता है मसाला, तो वो पाउडर की कहीं गुठलियां ना बन जाए, इसलिए एक बार मैंने चम्मच से इसे अच्छे से हिला दिया है। अब फ्रेंड्स लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद और हमारी शानदार चाय छानते हैं। फ्रेंड्स जो चाय है ना वो हमारी डेली रूटीन का ऐसा पेय है, यानी ऐसी चीज है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो चाय है वो बहुत ही शानदार, और इसकी जो चाय मसाले की सुगंध है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको बेहद पसंद आएगी। और ये जो चाय है ये फ्रेंड्स आपके घर वाले पियेंगे तो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रुक सकेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने चाय छान ली है और इसे सर्व करने के लिए भी तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं तो चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए तैयार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी झटपट से ये चाय मसाला बनाएंगे और आप अपने घर में शानदार चाय बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स चाय का मसाला अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी चाय खराब हो जाएगी। आप 1/4 की जगह 1/4 क्वांटिटी को बढ़ा दें, हाफ टी स्पून भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इंजॉय कीजिए लाजवाब शानदार चाय, और वो भी इन सर्दियों में जो आपको बेहद पसंद आएगी। और गर्मियों में बनाएं तो फ्रेंड्स इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि सोट को आप रिप्लेस कर दें, यानी रिमूव कर दें, हटा दें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी, और फ्रेंड्स पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही शानदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए इजी कुकिंग विद संजू, और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।